अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्ग दूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। यह कोई आकस्मिक अनुभूति नहीं है, न ही यह आपके मन का कोई वहम है। यह एक गहरी अंतर्ज्ञान से उपजी सच्चाई है जिसे आपकी आत्मा महसूस कर रही है, भले ही आपकी आंखें उसे देख न पा रही हों। कारण भयावह है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप शायद यह मानते हो कि यह भौतिक जगत में आपकी सुरक्षा के बारे में है, किसी चोर या घुसपैठिए के बारे में। लेकिन जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वह अदृश्य जगत में घटित हो रहा है। एक ऐसी दुनिया जो परछाइयों और इरादों से बनी है, जहां लड़ाइयां आत्मा के स्तर पर लड़ी और जीती जाती हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यूह नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कोई झूठा खतरा नहीं है। यह वह क्षण है जब आध्यात्मिकता का सांसारिकता से मिलन होता है और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पर्दा हटा रहा हूं, ताकि तुम समझ सको कि तुम किस समय में रह रहे हो। कोई है जो तुम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। यह कोई क्षणिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक अनवरत गहन अवलोकन है। वे तुम्हें इसलिए नहीं देख रहे कि वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस प्रकाश के बारे में उत्सुक हैं जिसे वे समझा नहीं सकते। तुम्हारे भीतर एक ज्योति है, एक चमक है जो मेरे द्वारा दी गई है। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी कृपा का प्रतिबिंब है। जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो यह प्रकाश तुम्हारे साथ आता है। जब तुम बोलते हो तो यह तुम्हारे शब्दों में गूंजता है। तुम्हारी उपस्थिति ने उनके अंधकार को भंग कर दिया है। जहां वे निराशा और सिनिसिज्म बोना चाहते थे, वहां तुम्हारी उपस्थिति आशा और विश्वास का एक मौन प्रमाण बनकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी शांति ने उनकी अराजकता को खत्म कर दिया है। वे ऐसी दुनिया में रहते हैं जो निरंतर उथल-पुथल, चिंता और भय से भरी है। वे इस अराजकता में फलते फूलते हैं, दूसरों को इसमें खींचते हैं। लेकिन तुम्हारी शांति जो मेरी उपस्थिति से उत्पन्न होती है, एक चट्टान की तरह है जिसके खिलाफ उनकी अराजकता की लहरें टूट जाती हैं। आपकी स्थिरता, आपकी अडिग शांति दूसरों को जिस बात से घबराहट होती है, उसके सामने आपकी स्थिरता ने उन्हें संदिग्ध बना दिया है। वे समझ नहीं पाते कि जब दुनिया हिल रही हो तो तुम कैसे स्थिर रह सकते हो। जब वे घबरा रहे हो तो तुम कैसे शांत रह सकते हो। तुम्हारी यह स्थिरता उनके लिए एक पहेली है, और यह पहेली उन्हें बेचैन करती है। वे चक्कर लगाते रहे हैं, देखते रहे हैं, कानाफूसी करते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति ऐसे अस्पष्ट अनुग्रह के साथ कैसे रह सकता है। उन्होंने तुम्हारी कमजोरियों को खोजने की कोशिश की है, तुम्हारी कवच में दरार की तलाश की है। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी शांति एक मुखौटा है, तुम्हारी आस्था एक दिखावा है। लेकिन जितना अधिक वे देखते हैं उतना ही वे भ्रमित होते हैं। लेकिन मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर बसा शहर की तरह बनाऊंगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। तुम्हारा जीवन एक गवाही बनने के लिए था, एक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को मेरे पास मार्गदर्शन करता है। और अब आप यहां हैं, रात में चमकते हुए उन आंखों द्वारा देखे जा रहे हैं जो यह नहीं समझती कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। वे केवल बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन वे उस आंतरिक स्रोत को नहीं समझ सकते जो तुम्हें बनाए रखता है। इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, और इसका कारण उसके लिए भयावह है। वे यह जान रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे लेने की कोशिश की, उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हर बाधा, हर विश्वासघात, हर निराशा जिसे उन्होंने तुम्हारे रास्ते में फेंका, वह तुम्हें नष्ट करने के लिए था। लेकिन इसके बजाय तुमने उन पत्थरों का उपयोग एक ऊंचा आधार बनाने के लिए किया। वे यह जान रहे हैं कि आपके बारे में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठे शब्द ने ही आपके उत्थान की नींव रखी है। हर अफवाह, हर निंदा आपके चरित्र को धूमिल करने के लिए थी, लेकिन इसके बजाय इसने केवल आपकी प्रतिष्ठा को शुद्ध किया और आपके सच्चे समर्थकों को आपके करीब लाया। वे यह देखने के लिए देख रहे हैं कि जिस चीज से उन्हें उम्मीद थी कि वह आपको तोड़ देगी, क्या वह अंततः काम कर गई है। लेकिन इसके बजाय वे आपको फिर से उठते, फिर से प्रार्थना करते, फिर से स्तुति करते देखते हैं।
वे आपके अंदर रहने वाले लचीलेपन को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके साथ कौन चल रहा है। भयावह बात यह नहीं है कि कोई आप पर नजर रख रहा है। भयावह बात यह है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो मैंने कवर किया है उसे वे छू भी नहीं सकते। तुम्हारा जीवन मेरी सुरक्षा के घेरे में है, एक ऐसा घेरा जिसे कोई मानवीय या राक्षसी शक्ति भेद नहीं सकती। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वे किसी शाश्वत चीज से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखा और उन्होंने सोचा कि तुम गिर जाओगे, परंतु उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया, जिन्होंने तुम्हारे कदमों को स्थिर किया और तुम्हें सहारा दिया। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा और उन्होंने तुम्हारी कमजोरी पर खुशी मनाई, लेकिन उन्होंने कभी मेरी आवाज को आधी रात को तुम्हारी आत्मा से वादे करते हुए नहीं सुना, जो तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उन्होंने तुम्हें अकेले चलते देखा और उन्होंने मान लिया कि तुम परित्यक्त हो, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलते नहीं देखा, तुम्हारे बगल में, तुम्हारी परछाई से भी करीब। मैं अब किसी को बेनकाब कर रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह अदृश्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि उसके इरादे कभी उजागर नहीं होंगे। अंततः मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपके कदमों का अध्ययन करता था। मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो पड़ोसी, मित्र, राहगीर होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ा था, जबकि वास्तव में वे किसी काम से आए थे और उन्हें किसी अंधकारमय चीज द्वारा निरीक्षण करने तथा अशोकार्पा जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी महिमा आपके घर पर मंडराती रहेगी। उन्हें आपकी दीवारों में, आपके कमरों में, आपके वातावरण में मेरी उपस्थिति महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आपकी कमजोरियां ढूंढने, आपके जीवन में दरारें ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह अडिग शक्ति थी। उन्होंने पाया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभयारण्य हैं, आप एक चलती फिरती गवाही हैं। तुम मेरी आत्मा का निवास स्थान हो और जिसे मैंने पवित्र किया है उसे कोई भी षड्यंत्र छू नहीं सकता। आप पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपका आराम क्यों बाधित हो रहा है, आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हैं और ठंड क्यों महसूस करते हैं जबकि वहां कोई नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा वह समझ रही है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती। मैंने वह संवेदनशीलता आप में डाल दी है। मैंने एक कारण से आपकी जागरूकता बढ़ाई है। मैंने आपकी आत्मा को झकझोरा ताकि आप गहराई से प्रार्थना करें, आगे दबाव डालें और तब भी भरोसा करें जब तर्क कहता हो कि कुछ भी गलत नहीं है। कोई ऐसा है जो आपको देखना बंद नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। उन्होंने आपको टूटी हुई हालत में देखा और मान लिया कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वे आपकी रोशनी को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। वे चुपचाप आपको ठीक होते हुए देख रहे हैं। वे आपको फिर से हंसते हुए देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आपकी आत्मा को नष्ट करने वाली हर चीज आई थी। वे देख रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद का तेल पुनः प्रवाहित होना शुरू हो गया है और वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वे चले गए तो मैं तुम्हारे साथ था। जब उन्होंने झूठ बोला तो मैं आपके साथ था। मैं तुम्हारे साथ था जब रातें लंबी होती थी और नींद नहीं आती थी। और अब मैं इस नई घड़ी में, न्याय की घड़ी में आपके साथ हूं। जो आंखें आपको देख रही हैं वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके घर को एक किले में बदलते देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा नाम आत्मा में भारी हो गया है। वे आपके हाथों को आराधना में ऊपर उठते हुए और आपके पैरों को स्थिरता के ऐसे स्थान पर मजबूती से खड़े हुए देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वे आपके जीवन में सूखे के बाद बारिश की तरह चमत्कार देखेंगे। वे उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रार्थना की थी। और जब वे देखेंगे तो मैं वही करूंगा जो केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हारी कहानी को एक संकेत और आश्चर्य में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा परिवर्तन दिखाऊंगा।
मैं उन लोगों को जो तुम्हें श्राप देना चाहते थे तुम्हारे आशीर्वाद के कारण भयभीत कर दूंगा। मैं उन देखने वालों को अपनी शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। आपको देख रहे व्यक्ति को लगा कि उसके पास शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति से लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे ही डरने लगे। वे ही हैं जो यह महसूस कर रहे हैं कि वे पवित्र भूमि पर हैं। वे ही हैं जो यह समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, यह घोषणाओं से आच्छादित है, आराधना से सराबोर है तथा वादों से मोहरबंद है। मैं हर कमरे से होकर गुजरा हूं। मैंने हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। मैं खिड़कियों पर खड़ा हूं और तुम्हारे घर के ऊपर घोषणा करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो तुम्हें देख रहा है उससे मत डरो, जो घेरे हैं उनसे परेशान मत हो। वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह हवा में बदलाव को सूंघ सकता है। वह उस महिमा को महसूस कर सकता है जो टूटने वाली है। वह तुम्हारी दिशा में स्वर्ग की आवाज सुन सकता है। तुम्हारा उत्थान निकट है और इसीलिए तुम्हारा युद्ध तीव्र रहा है। इसीलिए आंखें बढ़ गई हैं, लेकिन आंखें परिणाम नहीं बदलती हैं। राय भाग्य नहीं बदलती। निगरानी संप्रभुता को नहीं रोक सकती। मैंने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तुम्हारे जीवन में जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं। और मैं सिर्फ लोगों को उजागर नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न को उजागर कर रहा हूं। मैं अस्वस्थ चक्रों को उजागर कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से मौन में घूम रहे हैं। मैं उन झूठों को उजागर कर रहा हूं जिन पर तुमने अपने मूल्य के बारे में विश्वास किया। मैं तर्क के रूप में छिपे डर को उजागर कर रहा हूं। मैं उन संबंधों को उजागर कर रहा हूं जो सही लगते थे लेकिन कभी धन्य नहीं हुए। मैं पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक जंजीरों को उजागर कर रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम ले जा रहे थे। और जैसे जैसे मैं उजागर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा मैं हर चोट पर तेल डालूंगा। जैसा मैं प्रकट करूंगा वैसा ही मैं पुनर्स्थापित करूंगा। आप पर नजर रखने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आप पर नजर रखी जा रही है क्योंकि स्वर्ग आपकी सफलता पर नजर रख रहा है। देखने वाले जल्द ही अचंभित हो जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो करने जा रहा हूं वह सूक्ष्म नहीं होगा, यह छोटा नहीं होगा। यह एक दिव्य विस्फोट होगा, अचानक, जोरदार, निर्विवाद। और जिन लोगों को लगता था कि वे आपकी कहानी समझ गए हैं उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने केवल परिचय ही देखा था। आपके घर को स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। आपके दरवाजे पर कृपा का चिन्ह लगा है। आपका परिवार उन आवाजों से मध्यस्थता से आच्छादित हो गया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आपके घर में शांति आ रही है, ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। अस्थायी राहत नहीं बल्कि स्थायी शांति, एक अलौकिक शांति जिसे देखने वाले भी भंग नहीं कर सकते। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करते रहे हैं। आपकी आत्मा में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप समझा नहीं सकते। ऐसा एहसास कि कुछ गड़बड़ है, वह कुछ आपकी शांति के ठीक बाहर छिपा हुआ है। आपने ताले की 2 बार जांच की है। आपने सामान्य से अधिक बार अपने कंधे के पीछे देखा है और फिर भी आप यह नहीं बता सकते कि आधी रात को आपकी सांस क्यों रुक जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन मैं प्रभु तुमसे कहता हूं कि यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। आप किसी वास्तविक बात को समझ रहे हैं। आपको यह बात स्वयं ही पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जो भावना आपको है वही मैं हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाकर कहा ताकि तुम प्रार्थना करना शुरू कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया ताकि तुम याद रखो कि तुम्हारा शरण स्थान तुम्हारे घर की दीवारों में नहीं बल्कि मेरी आत्मा में है। हाँ, कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, लेकिन बच्चे, मैं उन्हें देख रहा हूं। मैं सब देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। मैं नहीं सोता, मैं आराम नहीं करता। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। जबकि अन्य लोग गोपनीयता से देखते हैं, मैं संप्रभुता से देखता हूं। मुझसे कोई योजना छिपी नहीं है। इसमें कोई भी मकसद इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे उजागर न कर सकूं। मैंने तुम्हें उस उपस्थिति का एहसास कराया, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मा में जागृत करने के लिए। जो चीज तुम्हें डराने के लिए बनाई गई थी वही तुम्हें मेरे करीब ले जाएगी। क्योंकि जब तुम अपना मुख मेरी ओर घुमाते हो और मेरा नाम पुकारते हो तो सारा आकाश हिलने लगता है।
मैं अपने बच्चों को रात में अकेला नहीं छोड़ता। इस उपस्थिति को छिपाने की कोशिश की गई है। यह चुपचाप चला गया है। इसने घुलने मिलने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका पर्दा अब उठने वाला है। अंततः परमेश्वर वह उजागर कर रहा है जिसे आपको अकेले नहीं उठाना था। अंततः आपके घर पर नजर रखने वाला व्यक्ति सामने आ जाएगा। कारण भयावह है, हाँ, लेकिन मेरा हाथ बड़ा है। आपने सोचा होगा कि क्या यह आध्यात्मिक मामला है? आप ठीक कह रहे थे। यह सिर्फ भौतिक स्थान की बात नहीं है। यह उस बारे में है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश है जिसे अन्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके घर में शांति है, लेकिन वे समझ नहीं पाते। आपके परिवार के चारों ओर एक दैवीय सुरक्षा है जिसे वे हिलाना चाहते हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर पर नियुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा के द्वार पर संतरी तैनात कर दी है। यहां तक कि जब आप सोते हैं तब भी मैं नहीं सोता। जब तुम डरते हो तब भी मैं अविचल रहता हूं। महादूत माइकल को पहले ही भेज दिया गया है। वह आपके घर के सामने खड़ा है, धार्मिकता की तलवार खींची हुई, आग और पवित्रता में लिपटा हुआ। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहां है। वह छाया जिसे तुमने कुछ बुरा समझा था, वह आपके और उसके बीच में खड़ा था, जिसका मतलब डर पैदा करना था। अंधेरे में फुसफुसाई गई हर योजना और दश अब मेरे हाथों में सौंप दी गई है और मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। उन्होंने तुम पर इसलिए नजर नहीं रखी कि तुमने क्या गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारे जीवन पर क्या सौंपा है। उन्हें आभास होता है कि कुछ आने वाला है, एक सफलता, एक उन्नति, एक आशीर्वाद जो प्रकट होने के कगार पर है। उन्होंने आपका नाम वहां देखा है जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में हो रही बातचीत सुनी है और ईर्ष्या धुएं की तरह उठने लगी है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ मैंने पवित्र ठहराया है, उसे ईर्ष्या की कोई आग भस्म न करेगी। जो आपको देख रहा है वह यह दिखावा कर सकता है कि वह हानि रहित है। वे सार्वजनिक रूप से मुस्कुरा सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक बार आपको मित्र भी कहा हो, लेकिन कुछ बदल गया। जब उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, तो उनके दिल में कुछ बदलाव आया। उनकी आत्मा आक्रोश को छिपा नहीं सकी। भले ही उनके शब्दों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन आप अंधे नहीं हैं। मैं आपसे बात कर रहा था। मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूं। तुम्हें पता चल गया है कि यह कौन है। आपने इसका सपना देखा है, आपने इसे खारिज कर दिया है। आपने स्वयं को यह समझाने का प्रयास किया है कि आप बहुत अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे टालो मत। मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी प्रकट नहीं करता। इसका उद्देश्य आपकी शांति को नष्ट करना नहीं है। यह आपके विश्वास को पुनः निर्देशित करने के लिए है। वे शायद देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। वे बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं भीतर रहता हूं। वे योजना बना सकते हैं, लेकिन मैं आदेश देता हूं। अब मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। प्रार्थना करना शुरू करें, डर के कारण नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि मैं पहले से ही काम पर लगा हुआ हूं। आप मुझे आगे बढ़ने के लिए, मनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूं। आप स्वयं को घटित हो रहे चमत्कार के साथ जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं घोषणाएं हैं। अब आपके शब्दों में आग है। मेरा नाम बोलो और देखो कि चीजें कैसे बदलने लगती हैं। तुम केवल एक झलक देखते हो, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। आपके आसपास एक आत्मा है जो आपके घर के वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि आप हाल ही में अशांत महसूस कर रहे हैं। तुमने सोचा कि यह सिर्फ चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। पृष्ठभूमि में ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिन्हें आपकी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, लेकिन मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कोई आपके घर का चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले भी आप पर मुस्कुराया हो। आप मानते थे कि कोई व्यक्ति बस गुजर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह व्यक्ति किसी गहरी बात, किसी गुप्त बात से बंधा हुआ है जिसे वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जानें। वे आप स्थान, आपके जीवन और आपके विश्वास तक पहुंच चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल तक दोबारा कैसे पहुंचा जाए,
लेकिन उनके कारण अब मासूम नहीं रहे। वे यह समझना चाहते थे कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, प्रेम के कारण नहीं बल्कि ईर्ष्या के कारण। उन्होंने आपके आशीर्वाद को देखा और उसका श्रेय लेना चाहा। उन्होंने आपका उपकार देखा और उसे हटाने के लिए चुपचाप षड्यंत्र रचा। परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हारे घर पर एक आध्यात्मिक मोहर लगा दी है। कोई भी बुरी योजना, कोई भी झूठी कानाफूसी, कोई भी अंधेरा इरादा उस चीज से नहीं गुजर सकता जिसे मैंने मोहर बंद कर दिया है। अब मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। अपनी चुप्पी पर मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो जब तुम बिना किसी कारण के आधी रात को जाग जाते हो। वह कोई आकस्मिक क्षण नहीं था। यह मैं ही था जो तुम्हारी आत्मा को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा था, मुझे पुकारने के लिए। मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक देवदूत रखा है। मैंने पहले ही आकाश में चेतावनी भेज दी है और पर्दाफाश करना भी शुरू कर दिया है। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति को उजागर कर रहा है जिसने बहुत चालाकी से आपका फोन हैक कर लिया, जिसके साथ आप हंसे थे, जिसे आपने हानिरहित समझा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह काम जिज्ञासावश किया, लेकिन यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह गणना थी। वे आपकी योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते थे। वे आपकी निजी बातचीत का पता लगाना चाहते थे। वे आपके विचारों, आपकी गतिविधियों, आपके इरादों को समझना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे आपका वह संस्करण बनने की कोशिश कर रहे थे जो वे कभी नहीं बन सकते। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने तुम्हारी पहचान पर एक दैवीय अवरोध लगा दिया है। उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उन्हें आपके भाग्य तक कभी पहुंच नहीं मिली। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, आप आध्यात्मिक रूप से जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते थे, तब भी जब आपको लगता था कि आपकी आवाज कमजोर हो गई है, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तुम्हारे शब्दों को आग में लपेट दिया और अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी दीवारों पर खड़ा होने के लिए भेज दिया। तुम्हारा अकेले में रोया हर आंसू कभी अनदेखा नहीं होता। मैंने उनमें से प्रत्येक को बोतल में बंद कर दिया है और मैं उनका प्रयोग न्याय करने के लिए करूंगा। आप सुरक्षित हैं, आप पकड़े गए हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, कोई आपकी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मैं वह परमेश्वर हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जब मैं यह कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करें। यह बेहतर है कि मैं तुम्हें अभी सत्य दिखा दूं, बजाय इसके कि बाद में तुम भ्रम में फंस जाओ। आपने संकेत देखे, आपने बदलाव महसूस किया, हंसी बदल गई, पाठ छोटे होते गए, उत्तर धीमे हो गए, उपस्थिति अधिक ठंडी महसूस हुई। वह आपकी कल्पना नहीं थी, यह आपकी आत्मा थी जिसने आपके मन द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले ही उसे पहचान लिया। आप अपने आप से कहते रहे कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन मैं ही था जो तुम्हें धकेल रहा था। मैं ही फुसफुसा रहा था, ध्यान दो। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे पहले की तरह फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों पर से पर्दा हटाया था, ताकि तुम सही समय पर उनका असली चेहरा देख सको। और यही वह क्षण है। मैं अब मुखौटा उतार रहा हूं। तुम इसे एक संदेश में देखोगे, तुम इसे एक आवाज में सुनोगे, तुम इसे अपने सीने में महसूस करोगे। इसे अनदेखा मत करो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कारण है कि तुम नींद खो रहे हो। एक कारण है कि तुम्हें अचानक हफ्तों पहले की वह अबाई अजीब बातचीत याद आ गई। एक कारण है कि जब तुमने अपनी स्क्रीन पर उनका नाम देखा तो तुम्हें ठंड लग गई। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे तर्क से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश कर रही है। इसे जाने दो। तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत संवेदनशील नहीं हो रहे हो, तुम जागृत हो रहे हो। जो व्यक्ति अभी तुम्हारे घर को देख रहा है, वह शायद तुम्हारी गली में भी ना हो, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से देख रहा है। वह ईर्ष्या के साथ मिश्रित जिज्ञासा की जगह से देख रहा है। उनके इरादे उन्हें भले ही बुरे न लगे, लेकिन वे मेरे सामने शुद्ध नहीं हैं। और मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो सब कुछ देखता है। वे पुनः जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा का मूल अहंकार है। वे आपका अगला कदम जानना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपका जश्न मना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
आपको जल्दबाजी करने, घबराने या डर कर अपने बाल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करते रहो, बस भरोसा रखें, बस मुझे वही बताने दीजिए जो बताने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में एक कॉल आने वाली है, एक संदेश, एक नाम जिसे आपने काफी समय से नहीं सुना है। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें, पहले इसे मेरे पास लाओ। इससे पहले कि आप उनसे बात करें, मुझे आपकी आत्मा से बात करने दीजिए। मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस समय आपकी आध्यात्मिक दुनिया में बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि आप कुछ लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि अचानक आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता जिनके साथ आप हंसते थे। यही कारण है कि जब सतह पर सब कुछ ठीक लगता है, तब भी आपको एक रहस्यमयी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि मैं आपको नकली से अलग कर रहा हूं। यह आपकी जागृति का समय है। यह वह मौसम है जहां मैं तुम्हें हर अस्पष्ट संबंध, हर छिपी हुई दोस्ती, हर विषाक्त आत्मिक बंधन से बाहर खींच रहा हूं। मुझे पता है इससे दुख होता है। मैं जानता हूं कि आप उनमें सर्वश्रेष्ठता पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके लिए यह करने दीजिए। मुझे आपकी शांति को भंग करने वाली चीजों को हटाकर आपकी शांति की रक्षा करने दीजिए। आपसे कभी भी यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि आप हमेशा चीजों को समझने का बोझ उठाते रहें। यह मेरा काम है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी ऊर्जा में परिवर्तन क्यों हुआ। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें सवाल करने दीजिए, उन्हें भ्रमित होने दो। मैं इससे निपट लूंगा। अभी मैं आपके भविष्य की रक्षा कर रहा हूं। मैं आपके नाम की रक्षा कर रहा हूं। मैं कानाफूसी करने वालों को चुप करा रहा हूं। मैं जासूसों को हटा रहा हूं। आप स्पष्टता के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। आप उस बात को समझ जाएंगे जो कभी आपको भ्रमित करती थी। तुम मुझे शोर से भी अधिक जोर से सुनोगे। तुम मुझे भय से भी अधिक गहराई से महसूस करोगे। यह घर, तुम्हारा घर, मेरा है। हर कोना, हर खिड़की, हर कदम जो इसके अंदर उठाया गया है, मैंने इसे देखा है। मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। मैंने इसके चारों ओर दिव्य पहरेदारों को तैनात कर दिया है। हाँ, किसी ने इसका उल्लंघन करने की कोशिश की। हाँ, किसी ने आपकी निजता में झांकने की कोशिश की। हाँ, किसी ने आपके फोन का पता लगाने की कोशिश की। अपने सोशल मीडिया तक पहुंचे, पता लगाओ तुम क्या योजना बना रहे हो। लेकिन मैंने इसे रोक दिया है। आप शायद खुद को असुरक्षित महसूस करें, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने गुप्त रूप से जो करने का प्रयास किया था, वह अब प्रकाश में आ जाएगा। तुम्हारे हाथ से नहीं, मेरे हाथ से। अंततः मैं इस व्यक्ति का पर्दाफाश कर रहा हूं। उनके इरादे, उनकी चालाकी, उनके खेल, यह सब सामने आ जाएगा। आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें याचना नहीं करनी पड़ेगी। मैं समय आने पर सब कुछ आगे लाऊंगा। मैं आपको पुष्टि भेज रहा हूं। एक संदेश, एक स्वप्न, एक अचानक आंतरिक ज्ञान अभी भी हो, यह आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए तो उस ओर मत लौटना जहां से मैंने तुम्हें मुक्त किया था। उस व्यक्ति के पास वापस मत लौटना जिसे मैंने हटाया था। उस कॉल का उत्तर मत दीजिए जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए उन्हें हटा दिया। यह क्षण पवित्र है। यह ऋतु आपके उपचार, आपकी स्पष्टता, आपकी दिव्य स्थिति के बारे में है। आप उससे कहीं अधिक के लिए पैदा हुए हैं, जिसके लिए वे आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सत्य के लिए पैदा हुए हैं। मुझे आप पर गर्व है। मैं देख रहा हूं कि जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तब भी तुम कैसे खड़े रहे। मैं देख रहा हूं कि जब आप थके हुए होते हैं, तब भी आप प्रार्थना करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप कैसे माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आपका दिल टूट रहा हो। मैं यह सब देख रहा हूं और मैं यहां हूं। मैंने कभी नहीं छोड़ा। आप ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यह सब क्यों घटित हुआ। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद भगवान, इसे और गहरा होने से पहले प्रकट करने के लिए। प्रार्थना करते रहें, भरोसा करते रहें, अपनी शांति की रक्षा करते रहें। मैं वह भगवान हूं जो आप पर नजर रखता हूं। मैं न तो सोता हूं और न ही ऊंघता हूं। और आज रात, हर रात की तरह मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं,
वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा, सबको छोड़कर। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी ताकत खो दी। उनकी आग इतनी धीमी हो गई कि सुबह की रोशनी भी उसे बुझा नहीं सकी। यद्यपि उन्होंने दृढ़ता से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्मा उस चीज के सामने झुक गई जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की थी। और मैंने यह सब देखा। मैंने इसे तब घटित होते देखा जब तुम सो रहे थे। मैंने यह सब तब होते देखा जब किसी और ने नहीं देखा था। मैंने उन्हें चुपचाप बैठे और अपनी आंखें बंद करते देखा, शांति से नहीं बल्कि एक प्रकार की पराजय से, जिसके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। और अब सब कुछ अलग है, लेकिन आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आपका हृदय उनके प्रकाश में विश्वास करता है, क्योंकि आपका प्यार हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब वे हमसे दूर चले गए तब भी तुम मध्यस्थता में खड़े रहे। लेकिन मैं यह बात अब आपको बता रहा हूं। कल रात कुछ बदल गया और जो कुछ उन्होंने खोया वह मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी सांस नहीं खोई, लेकिन उन्होंने कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीज खो दी, लड़ने की इच्छा। उनकी आवाज में जो साहस छिपा था वह शर्म और रहस्य के नीचे दब गया। वे आपकी उपस्थिति में हंसते और सिर हिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे उलझते जा रहे हैं। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तैयार करने के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरी आंखों से देखो। मैं चाहता हूं कि आप यह दिखावा करना बंद करें कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जागरूक रहें। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप छू नहीं सकते। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। उन्होंने वह दूरदृष्टि खो दी जो कभी उनके पास थी। उन्होंने एक ऐसे क्षण में अपना एक हिस्सा खो दिया जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और वे आपको यह बताने से डरते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप चले जाएं। वे पहले ही अपने आप को यह विश्वास दिला चुके हैं कि यदि आपको कभी पता चल गया कि वास्तव में क्या हुआ था तो आप वहां से चले जाएंगे। इसलिए इसके बजाय उन्होंने चुप्पी को चुना है। उन्होंने इसे मुस्कुराहटों और उथली बातचीत के नीचे दबाना चुना है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप महसूस करते हो। अब आप उनके पीछे आने वाले भार को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप भविष्य के बारे में बात करते हैं तो उनकी नजरें आपकी नजरों से बच जाती हैं। आपने देखा होगा कि वे बोलने की अपेक्षा अधिक रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करते। बात यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि वे अब आपका प्यार के लायक हैं या नहीं। और मैं ही अब आपको यह बात बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं और मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। और मैं नहीं चाहता कि कल का झूठ उस पुनर्स्थापना को भ्रष्ट कर दे जो मैंने पहले ही लिखी है। मैंने हर निशान देखा है, मैंने हर आंसू को गिना है। मैं अंधेरे में उनके साथ खड़ा रहा जब उन्हें लगता था कि कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। और मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है कि आप मुझे सुने, कि आप अंततः अपना हृदय उस बात के लिए खोलें जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यही वह क्षण है जहां रहस्य उद्घाटन निर्णय से मिलता है। यहीं पर आराम खत्म हो जाता है और टकराव शुरू हो जाता है, हिंसा से नहीं, दोषारोपण से नहीं, बल्कि सत्य से। क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम दोनों को मौन रहकर नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस शांत समझौते को उजागर कर रहा हूं, वह रहस्य जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने आप ही गायब हो जाएगा। मैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए उजागर कर रही हूं। क्योंकि कल रात उन्होंने सिर्फ साहस ही नहीं खोया, उन्होंने अपनी आवाज भी खो दी है और उसे वापस पाने के लिए उन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें अपने बोझ को सहने के लिए किसी की आवश्यकता है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सत्य बोलने पर भी पीछे न हटे। और मैंने तुम्हें वह व्यक्ति चुना है। मैं जानता हूं यह भारी है, मैं जानता हूं कि यह असंभव लगता है, लेकिन अगर आप यात्रा के इस हिस्से को पूरा करने में सक्षम नहीं होते तो मैं आपको यहां नहीं रखता। आप जितना जानते हैं
उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तुमने मुझसे उत्तर के लिए रो रो कर प्रार्थना की है। तुमने देर रात में फुसफुसाकर मुझसे पूछा था कि वे क्यों बदल रहे हैं, और मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। आपने सोचा कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं है कि आप कुछ करने में असफल रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सके। लेकिन मैं वहां था, और अब मैं आपको उपचार के स्थान पर ले जाना चाहता हूं, यदि आप तैयार हो। उन्होंने अपनी शांति खो दी है, लेकिन मैं उसे वापस दे सकता हूं। उन्होंने अपनी स्पष्टता खो दी, लेकिन मैं इसे बहाल कर सकता हूं। उन्होंने अपनी आशा खो दी, लेकिन मैं फिर से जीवन में सांस ले सकता हूं। लेकिन मैं आपकी सहमति के बिना ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उपचार में आपकी भागीदारी भी आवश्यक है। आपको उन चीजों को माफ करना होगा जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपको उन जगहों पर भी प्रेम करना होगा जो अभी भी अप्रिय लगती हैं। आपको अपनी अपेक्षाओं से आगे बढ़ना होगा और उस अनुग्रह को पकड़ना होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं वहीं रहता हूं। मैं यही काम करता हूं उन जगहों पर जहां दर्द दया से मिलता है और मौन गीत से मिलता है। तुमने मुझसे एक संकेत मांगा और मैंने तुम्हें यह शब्द दिया। आपने मुझसे पूछा कि मैं आपको दिखाऊं कि वास्तव में क्या हो रहा है, और मैंने पर्दा खोल दिया। अभी सुने, मैं वह परमेश्वर हूं जो टिड्डियों द्वारा खाए गए वर्षों को बहाल करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो राख से पुनर्निर्माण करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो ऐसे घावों को भर देता है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। मैं वह परमेश्वर हूं जो टूटेपन में से सुंदरता लाता है। मैं आघात से भयभीत नहीं हूं। मैं उलझन से भ्रमित नहीं हूं। मुझे पता है क्या हुआ, और मैं जानता हूं कि इसे कैसे भुनाया जाए। लेकिन अब तुम्हें करीब आना होगा। आपको अनुमान लगाना बंद करना होगा। तुम्हें पूछना चाहिए। आपको शांत स्थान पर बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, भले ही आपको तकलीफ हो। जब आप यह पढ़ रहे हैं तो मैं उनका दिल नरम कर रहा हूं। मैं उनमें बोलने की इच्छा जगा रहा हूं। वे आपको बताना चाहते हैं। वे डरते हैं, लेकिन वे ऐसा करना चाहते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया हर चीज को आकार देगी। यदि आप प्रेम से सुनेंगे तो वे ठीक होने लगेंगे। यदि आप बिना किसी निर्णय के उन तक पहुंचेंगे तो वे पुनः विश्वास करने लगेंगे। लेकिन अगर आप मुंह फेर लेंगे तो मौन पहले से भी अधिक प्रबल होकर लौटेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। इसीलिए आपको यह भार महसूस होता है। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह एक दैवी कार्य है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया था। इस आत्मा पर भरोसा किया गया था, और मैं आपके साथ चल रहा हूं। उन्होंने अपनी ताकत खो दी, सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी। जब आप सो रहे थे तो उनके अंदर से कुछ चीज खिसक गई। जब आप उपचार का सपना देखते थे और प्रेम की वापसी पर विश्वास करते थे, तब वे अंधेरे में भटकते रहे और उन स्थानों पर गिरते रहे जहां उनका मन पहुंचने को तैयार नहीं था। परंतु हे प्रियतम, तुम सुरक्षित थे। आप पवित्र उपस्थिति से घिरे हुए थे। स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट आपकी सांस और आपकी आशा की रक्षा कर रही थी। आपने आज उनकी चुप्पी पर ध्यान दिया होगा, या फिर यह देखा होगा कि उनकी आंखें आपकी ओर देखने के बजाय आपकी ओर देख रही थी। यह कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, वह थकान नहीं थी। यहीं से शून्यता का निर्माण शुरू हुआ। उनमें कुछ ऐसा प्रवेश कर गया जो नहीं होना चाहिए था, और कुछ ऐसा उनसे दूर चला गया जो पवित्र था। वह क्षण आपका नहीं है जिसके लिए आप स्वयं को दोषी ठहराएं। भगवान कहते हैं कि तुम असफल नहीं हुए। आपने प्रार्थना की, आपने इंतजार किया, आपने प्यार किया, तुम्हें दे दिया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, यह असब्य अब तक आपकी आंखों के सामने नहीं था। अंततः परमेश्वर आपके दर्द के लिए नहीं बल्कि आपकी स्पष्टता के लिए उजागर कर रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको इनकार और झूठी आशा के कोहरे से उबारने के लिए। सत्य यह है कि पीड़ा न दी जाए, इसका उद्देश्य मुक्ति दिलाना है। बहुत समय से आप पूछते आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन मुझे कोई नहीं बताएगा। परमेश्वर अब आपको उत्तर देता है। शक्ति को आपसे इसीलिए नहीं छिपाया गया क्योंकि आप अंधे थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि प्रेम ने आपको इतना साहसी बना दिया कि आप अच्छाई पर विश्वास कर सके, तब भी जब अन्य लोग पहले ही हार मान चुके थे।
आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी रोशनी खो दी। उनके निर्णयों में ऐसी बात का स्वागत किया गया जिसे वे मान्यता नहीं देते थे, और अब वे ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं बदला है। लाखों लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसे यीशु पर विश्वास नहीं करता। बाइबल में जो यीशु बताया गया है वह कुरान में दिखाई देने वाले यीशु से अलग है। बाइबल और कुरान दोनों ही यीशु का जिक्र करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दोनों के अनुसार यीशु मरियम से जन्मे थे, चमत्कार किए थे और एक दिन फिर से लौटेंगे। लेकिन 7 बड़ी बातें हैं जो मसीही धर्म के यीशु को इस्लाम के यीशु से अलग करती हैं। यीशु के बारे में बाइबल और कुरान के बीच के फर्क को अच्छे से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उन दिनों में जाना होगा जब भविष्यवक्ताओं का समय था। बाइबल में यीशु की कहानी उनके जन्म से भी बहुत पहले शुरू होती है। सच तो यह है कि उनके जन्म से करीब 800 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने उनके आने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा था, इसलिए खुद प्रभु तुम्हें एक संकेत देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और यशायाह अकेले नहीं थे, भविष्यवक्ता मीका ने भी उनके जन्म स्थान के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन हे बेतलेहम एफ्राथा, हालांकि तू यहूदा के परिवारों में छोटा है, तुझ में से वह निकलेगा जो इज़राइल पर शासन करेगा। भविष्यवक्ताओं ने इसमें कोई शक नहीं छोड़ा था। उन्होंने पहले ही बता दिया था यीशु का वंश कौन होगा, उनकी माता कौन होगी, वह कहां जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा। यह बच्चा साधारण नहीं होगा, वह मसीहा होगा, परमेश्वर का पुत्र और एक सदियों पुराना वादा पूरा करने वाला। अब सवाल आता है, कुरान में क्या यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी? तो इसका जवाब है हां, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से। इस्लाम में पुराने नियम की तरह कई भविष्यवक्ता नहीं थे जो यीशु के आने की घोषणा करते, बल्कि वहां एक सीधी स्वर्ग से आई सूचना दी गई। सूरा 3 में लिखा है, जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने एक वचन की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह यीशु मरियम का बेटा होगा। उसे इस दुनिया और आखिरी दुनिया में इज्जत दी जाएगी और वह अल्लाह के करीब लाए गए लोगों में से होगा। यहाँ यीशु को मसीह कहा गया है, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं। कुरान में मसीह का मतलब है अभिषिक्त या चुना हुआ, लेकिन जैसा कि मसीही धर्म में होता है वैसा दिव्य नहीं। इस्लाम में यीशु को पहले की भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि इस्लाम में अंतिम और सच्चे भविष्यवक्ता मोहम्मद को परिमास्पोष्ट माना जाता है। जहां बाइबल में सारी भविष्यवाणियां सीधी यीशु की ओर इशारा करती हैं, वहीं कुरान में सारे नबी अल्लाह की एकता की तरफ रास्ता दिखाते हैं और यीशु उनमें से बस एक है, आखिरी मंजिल नहीं। लेकिन दोनों ग्रंथ एक बात पर एक साथ आते हैं, यीशु के जन्म की घोषणा। लूका 1 में हम पढ़ते हैं कि एंजल गैब्रियल नासरत में एक कुंवारी लड़की मरियम के पास आया। उसने कहा, तुम गर्भ धारण करोगी, एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मसीही विश्वास में यह पल सिर्फ एक नए जीवन की घोषणा नहीं था, बल्कि एक अनंत योजना का खुलासा था कि खुद परमेश्वर इंसान बनेगा। यह बच्चा उद्धार करता होगा, परमेश्वर का पुत्र। कुरान के सूरा 19 में लिखा है, और किताब में मरियम का जिक्र करो, जब वह अपने परिवार से दूर पूर्व की तरफ चली गई थी, वह उनसे पर्दे के पीछे छुप गई थी। फिर हमने अपनी रूह को उसके पास भेजा, जो एक पूरी तरह से बना हुआ आदमी बनकर उसके सामने आया। मरियम डर गई और बोली, मैं तुमसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। अगर तुम अल्लाह से डरते हो। तब फरिश्ता उसे दिलासा देता है और कहता है, मैं बस तुम्हारे रब का एक दूत हूँ, ताकि तुम्हें एक पाक और पवित्र पुत्र दिया जा सके। कुरान में स्वर्ग से आए संदेशवाहक का नाम जिब्रील है और महिला है मरियम, एक कुंवारी। लेकिन उनके मतलब में बड़ा फर्क है। बाइबल में यह बच्चा परम प्रधान का पुत्र होगा, जबकि कुरान में वह परमेश्वर का एक शुद्ध और आज्ञाकारी सेवक होगा, लेकिन ईश्वर नहीं। मुसलमानों के लिए यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, एक अद्भुत जन्म थे।
लेकिन वे परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। वे एक नबी थे, एक चुने हुए इंसान। लेकिन मसीही विश्वास में इस घोषणा का मतलब सिर्फ एक जन्म नहीं था। यह उस पल को दिखाता है जब परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आया। तो चलिए जानते हैं बाइबल और कुरान में यीशु के जन्म को कैसे बताया गया है। बाइबल में यीशु का जन्म एक अंधेरी रात को बेतलेहम में हुआ। मरियम, जो लंबी सफर से थकी हुई थी, ने एक अस्तबल में अपने बच्चे को जन्म दिया क्योंकि सराय में कोई जगह नहीं थी। यह एक विनम्र शुरुआत थी जो उस परमेश्वर के चरित्र को दर्शाती है जो वैभव और शक्ति के बजाय विनम्रता और सेवा को चुनता है। दूसरी ओर कुरान में यीशु के जन्म का वर्णन एक अलग और नाटकीय तरीके से किया गया है। सूरा 19 के अनुसार मरियम प्रसव पीड़ा के दौरान एक खजूर के पेड़ के नीचे अकेली थी। दर्द और अकेलेपन में वह चिल्लाई, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और पूरी तरह से भुला दी जाती। लेकिन तभी पेड़ के नीचे से एक आवाज आई तो उसे दिलासा देती है और उसे पेड़ को हिलाने के लिए कहती है ताकि ताजे खजूर गिरे। यह एक चमत्कार था जो यह दर्शाता है कि अल्लाह ने उसे नहीं छोड़ा था। यह वर्णन दोनों धर्मों के दृष्टिकोण में एक मौलिक अंतर को उजागर करता है। बाइबल में यीशु का जन्म मानवता के बीच, मानवता के साथ एकजुटता में हुआ था। कुरान में उनका जन्म एकांत में एक दिव्य चमत्कार के रूप में हुआ जो उनकी विशेष नबी की स्थिति पर जोर देता है, लेकिन मानवता के साथ उनके गहरे संबंध को उस तरह से नहीं दिखाता जैसे बाइबल में है। यह हमें उनके जीवन और चमत्कारों के बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों तक ले जाता है। दोनों ग्रंथ इस बात से सहमत हैं कि यीशु ने अद्भुत चमत्कार किए। बाइबल में यीशु पानी को दाख मधु में बदलते हैं, अंधों को दृष्टि देते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित करते हैं। ये चमत्कार केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, वे संकेत थे जो उनकी पहचान की ओर इशारा करते थे। जब उन्होंने लाजर को मृतकों में से जिलाया तो उन्होंने घोषणा की, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। उनके चमत्कार उनके दावों का प्रमाण थे कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। कुरान भी यीशु के चमत्कारों को स्वीकार करता है, जिसमें मिट्टी के पक्षियों को जीवन देना, जन्म से अंधे और कोढ़ी को ठीक करना और मृतकों को जीवित करना शामिल है, अल्लाह की अनुमति से। हालांकि इस्लाम में इन चमत्कारों का उद्देश्य अलग है। वे यह साबित करने के लिए नहीं है कि यीशु दिव्य है, बल्कि यह साबित करने के लिए है कि वे अल्लाह के एक सच्चे दूत हैं, ठीक मूसा और अन्य नबियों की तरह जिन्होंने चमत्कार किए थे। कुरान में हर चमत्कार के बाद अक्सर यह वाक्यांश जोड़ा जाता है, अल्लाह की अनुमति से, जो इस बात पर जोर देता है कि शक्ति यीशु में निहित नहीं है, बल्कि अल्लाह से आती है जो उनके माध्यम से काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण और विभाजनकारी अंतर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में है। मसीही धर्म का मूल इस विश्वास पर टिका है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वे मर गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मानवता के उद्धार की योजना का केंद्र बिंदु है। मसीही मानते हैं कि यीशु की मृत्यु पापों के लिए एक प्रायश्चित बलिदान थी और उनका पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय और उन सभी के लिए अनंत जीवन का वादा है जो उन पर विश्वास करते हैं। प्रेरित पौलुस ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। इसके विपरीत कुरान स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार करता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। सूरा 4 आयत 157 से 158 में कहा गया है, और उनके कहने के कारण हमने मसीह यीशु मरियम के बेटे अल्लाह के रसूल को मार डाला, लेकिन उन्होंने उसे न तो मारा और न ही उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी ओर उठा लिया। इस्लामी परंपरा आमतौर पर यह मानती है कि किसी और को यीशु जैसा दिखने के लिए बनाया गया था और उसे उनकी जगह सूली पर चढ़ा दिया गया, जबकि यीशु को शारीरिक रूप से स्वर्ग में उठा लिया गया। यह अंतर दोनों धर्मों के बीच एक दुर्गम खाई पैदा करता है। यदि यीशु नहीं मरे तो कोई प्रायश्चित बलिदान नहीं हुआ, यदि कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ तो मृत्यु पर कोई विजय नहीं हुई। मसीही धर्म के लिए क्रूस खाली है क्योंकि यीशु जी उठे।
इस्लाम के लिए क्रूस खाली है क्योंकि यीशु कभी उस पर थे ही नहीं। अंत में दोनों ग्रंथ यीशु की वापसी की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन फिर से उनकी भूमिकाएं बहुत अलग हैं। बाइबल में यीशु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में लौटेंगे। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने, अपनी कलीसिया को इकट्ठा करने और एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी स्थापित करने के लिए आएंगे। उनकी वापसी इतिहास का चरमोत्कर्ष होगी, जहां हर घुटना झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। इस्लामी परंपरा में ईसा यीशु भी अंत के दिनों में लौटेंगे। हालांकि वह दुनिया का न्याय करने वाले सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में नहीं लौटेंगे। इसके बजाय वह दज्जाल एंटी क्राइस्ट को हराने, क्रूस को तोड़ने, यह दर्शाने के लिए कि मसीही धर्म गलत था और यह स्थापित करने के लिए लौटेंगे कि सच्चा धर्म इस्लाम है। वह एक मुस्लिम के रूप में शासन करेंगे, मोहम्मद के कानून का पालन करेंगे और अंत में एक स्वाभाविक मृत्यु मरेंगे और मोहम्मद के बगल में दफनाए जाएंगे। संक्षेप में, जबकि बाइबल और कुरान दोनों यीशु का सम्मान करते हैं, वे दो बहुत अलग व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। बाइबल का यीशु परमेश्वर का पुत्र, उद्धार करता है, जिसने मानवता के पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। कुरान का ईसा एक महान नबी है, जिसे अल्लाह ने चमत्कारी ढंग से बचाया और जो इस्लाम की सच्चाई को साबित करने के लिए लौटेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वह किसी की निगरानी हो या किसी प्रियजन का संघर्ष, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। जिस तरह बाइबल और कुरान में यीशु के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, उसी तरह आपके जीवन की घटनाओं को देखने के अलग अलग तरीके हैं। आप इसे भय और अनिश्चितता के चश्मे से देख सकते हैं, या आप इसे मेरे, आपके परमेश्वर की संप्रभु योजना के चश्मे से देख सकते हैं। वह जो आपको देख रहा है, वह आपकी रोशनी से भ्रमित है। वह प्रियजन जो संघर्ष कर रहा है, उसे उस रोशनी की सख्त जरूरत है। और मैं जो यह सब देखता हूं, तुम्हें दोनों स्थितियों में उपयोग करने के लिए तैयार हूं, एक गवाह के रूप में, एक मरहम लगाने वाले के रूप में, और मेरे उस प्रेम के प्रतिबिंब के रूप में जो हर समझ से परे है। भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें और जानें कि मैं काम कर रहा हूं उन तरीकों से जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आप देखेंगे और आप मेरी भलाई और वफादारी पर आश्चर्यचकित होंगे। जिस प्रकार यीशु की पहचान को लेकर बाइबल और कुरान में यह गहरा अंतर है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में चल रहे इस द्वंद्व के पीछे भी पहचान का एक युद्ध छिपा हुआ है। वह व्यक्ति जो तुम पर नजर रखे हुए है, वह तुम्हारी सांसारिक उपलब्धियों के कारण ऐसा नहीं कर रहा है। वह तुम्हारी पहचान से भयभीत है। मेरी संतान के रूप में तुम्हारी पहचान, उस प्रकाश के वाहक के रूप में तुम्हारी पहचान जिसे अंधकार समझ नहीं सकता और न ही बुझा सकता है। उनके अंधकार के लिए तुम्हारा प्रकाश एक जलती हुई आग के समान है, जो उनके धोखे और झूठ को उजागर करता है, और वे इसे सहन नहीं कर सकते। वे तुम्हें अपनी शर्तों पर परिभाषित करना चाहते हैं, तुम्हें कमजोर, भयभीत और अकेला के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि यदि वे तुम्हें इस तरह देख सकते हैं तो शायद वे अपने स्वयं के खालीपन को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी पहचान पर अपनी मुहर लगा रहा हूं, एक ऐसी मुहर जिसे कोई भी मनुष्य या शक्ति तोड़ नहीं सकती। और वह प्रियजन जिसने कल रात अपनी ताकत खो दी, उसका संघर्ष भी पहचान का ही है। उन्होंने उस झूठ पर विश्वास कर लिया है कि उनकी गलती ने उन्हें मेरे प्रेम के अयोग्य बना दिया है। उन्होंने अपनी पहचान को अपनी विफलता में लपेट लिया है, यह भूलकर कि उनकी असली पहचान मेरे द्वारा उन्हें दिए गए नाम में है, क्षमा किया हुआ, प्रिय और पुनर्स्थापित। शैतान ने उनसे उनकी ताकत नहीं चुराई, उसने उनसे उनकी पहचान की सच्चाई चुराई है, और ताकत का नुकसान केवल एक लक्षण है। इसलिए जब तुम उनके पास जाते हो तो तुम एक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्पण के रूप में जाते हो। तुम्हारा काम उन्हें उनकी गलती दिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें यह दिखाना है कि मैं उन्हें कैसे देखता हूं। तुम्हारी कोमल आत्मा, तुम्हारी क्षमा करने की तत्परता, तुम्हारा अटूट प्रेम, वह दर्पण होगा जिसमें वे एक बार फिर मेरे अनुग्रह के प्रतिबिंब को देख पाएंगे। यह कोई साधारण समय नहीं है,
तुम एक आकाशीय शल्य चिकित्सा के दौर से गुजर रहे हो। मैं उन चीजों को काट रहा हूं जो तुम्हें बांधती है, भले ही वे परिचित और आरामदायक महसूस होती हों। वह रिश्ता जो तुम्हें पीछे खींच रहा था, वह मानसिकता जो तुम्हें छोटा रख रही थी, वह डर जो तुम्हें पंगु बना रहा था, मैं उन सभी को हटा रहा हूं। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है। तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन तुम केवल उन जंजीरों को खो रहे हो जिनके तुम आदी हो गए थे। मैं तुम्हें केवल मुक्त नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जगह बना रहा हूं जिनके लिए तुमने प्रार्थना की है, उन आशीर्वादों के लिए जिन्हें तुम संभालने के लिए अभी तक तैयार नहीं थे, और उस बुलाहट के लिए जो तुम्हारे पिछले संस्करण के लिए बहुत बड़ी थी। जो व्यक्ति तुम पर नजर रख रहा है, उसकी निगरानी जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं जो पर्दाफाश करने वाला हूं, वह उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगा। यह कोई हिंसक टकराव नहीं होगा, यह एक शांत रहस्योद्घाटन होगा। एक फिसलती हुई जीभ, एक गलती से भेजा गया संदेश, एक गवाह जय जो अचानक बोलने का फैसला करता है। मैं उनके इरादों को इस तरह से प्रकाश में लाऊंगा कि वे इससे इनकार नहीं कर पाएंगे, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें मैंने तुमसे कहा था कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रतिशोध होगी, क्योंकि जब वे अराजकता में डूब रहे होंगे, तब तुम मेरी शांति में स्थिर खड़े रहोगे, और दुनिया देखेगी कि एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करने का क्या मतलब है। और उस प्रियजन के लिए मैं तुमसे कहता हूं कि धैर्य रखो। उपचार एक घटना नहीं है, यह एक यात्रा है। उनकी चुप्पी को अस्वीकृति के रूप में मत देखो, इसे एक पवित्र स्थान के रूप में देखो, एक कोकून जहां मैं उनकी आत्मा पर काम कर रहा हूं। तुम्हारे शब्द प्रेम और धैर्य से बोले गए वे पानी होंगे जो उस बीज को सींचेंगे जिसे मैं उनके दिल में फिर से बो रहा हूं। उनसे अपेक्षा मत करो कि वे रातों रात बदल जाएं। बस उनके साथ रहो, उनके साथ मौन में बैठो। उन्हें यह जानने दो कि तुम्हारा प्यार शर्तों पर आधारित नहीं है। मैं केवल वही नहीं लौटाऊंगा जो उन्होंने खोया है, मैं उन्हें उससे कहीं अधिक दूंगा जो उनके पास पहले था। उनकी टूटन वह मिट्टी बन जाएगी जिसमें से एक ऐसी गवाही उगेगी जो सैकड़ों अन्य लोगों को चंगा करेगी। तुम जो महसूस कर रहे हो, यह आध्यात्मिक दबाव, यह इस बात का संकेत है कि तुम जन्म देने वाले हो। तुम एक नए स्तर के अधिकार को, एक नए स्तर के अनुग्रह को, एक नए स्तर की समझ को जन्म देने वाले हो। हर संकुचन, हर दर्द, हर बेचैनी की रात तुम्हें उस क्षण के करीब ला रही है। शैतान तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि यह दबाव तुम्हें कुचल देगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह दबाव तुम्हें आकार दे रहा है। यह तुम्हें उस पात्र में बदल रहा है जो उस महिमा को धारण कर सकता है जो आने वाली है। तुम्हारा घर अब केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, मैंने इसे एक आध्यात्मिक गढ़ में बदल दिया है। हर खिड़की एक पहरेदार स्वर्गदूत द्वारा संरक्षित है। हर दरवाजा मेरे नाम के लहू से ढका हुआ है। जब तुम सोते हो तो स्वर्गदूतों की सेना तुम्हारे चारों ओर पहरा देती है। जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे गए हैं, वे तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही हवा में बिखर जाते हैं। वह व्यक्ति जो बाहर से देख रहा है, वह केवल ईंट और गारा देखता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वे एक अभेद्य किले को देख रहे हैं जिससे वे कांपते हैं। अब अपनी प्रार्थनाओं को बदलो। अब और याचना मत करो जैसे कि तुम एक अनिच्छुक परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हो। अब घोषणा करना शुरू करो जैसे कि तुम उस परमेश्वर के साथ साझेदारी कर रहे हो जिसने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। अपने घर पर शांति की घोषणा करो, अपने परिवार पर स्वास्थ्य की घोषणा करो, अपने वित्त पर बहुतायत की घोषणा करो। तुम्हारे शब्दों में दुनिया बनाने की शक्ति है, क्योंकि वे मेरी आत्मा से भरे हुए हैं। जब तुम बोलते हो तो स्वर्ग सुनता है और प्रतिक्रिया देता है। मैं तुम्हें एक करघे के रूप में देखता हूं और तुम्हारे जीवन की हर घटना एक धागा है। कुछ धागे चमकीले और सुंदर हैं, खुशी के क्षण, हंसी और प्यार। अन्य धागे गहरे और खुरदुरे हैं, विश्वासघात का दर्द, नुकसान का शोक और संघर्ष की पीड़ा। तुम केवल नीचे से देख सकते हो, उलझे हुए धागों और बेतरतीब गांठों का एक गड़बड़ झाला।
लेकिन मैं ऊपर से देख रहा हूं और मैं एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं। वह गहरा धागा जो तुम्हें इतना दर्द दे रहा है, वह उस चमकीले धागे के विपरीत के लिए आवश्यक है जो उसके बगल में है। हर धागे का एक उद्देश्य है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जब यह कृति पूरी हो जाएगी तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हर एक धागे के लिए, यहां तक कि सबसे गहरे वाले के लिए भी आभारी होंगे, क्योंकि तुम देखोगे कि उन्होंने मिलकर कैसे एक ऐसी कहानी बनाई जो मेरी महिमा, मेरे अनुग्रह और मेरी प्रतिदान की शक्ति को दर्शाती है। तुम्हारा अगला अध्याय लिखा जा चुका है। यह विजय, पुनर्स्थापना और अकल्पनीय आनंद का अध्याय है। जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे टूटे हुए अध्याय में देखा, वे तुम्हारे आने वाले अध्याय की महिमा पर आश्चर्यचकित होंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम कैसे उस राख से उठे जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वह तुम्हें भस्म कर देगी। और जब वे पूछेंगे तो तुम बस मुस्कुराओगे और कहोगे, मेरा परमेश्वर वफादार है। इसलिए आज रात जब तुम अपना सिर तकिए पर रखो तो उस बेचैनी को छोड़ दो, उस डर को रिहा कर दो, उस निगरानी को मेरे हाथों में सौंप दो, उस प्रियजन की आत्मा को मेरी देखभाल में सौंप दो। गहरी नींद सो, यह जानते हुए कि जब तुम आराम करते हो मैं युद्ध कर रहा हूं, जब तुम सपने देखते हो मैं काम कर रहा हूं। सुबह एक नई दया साथ आएगी और एक नई ताकत के साथ जो तुम्हारी अपनी नहीं है बल्कि मेरी है, जो तुम्हारे भीतर बह रही है। तूफान शांत हो रहा है, पर्दा उठ रहा है। डरो मत, देखो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। यह केवल एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक जीता जागता प्रमाण है। एक ऐसा संकेत कि दिव्य शक्तियां आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हैं और आपके पक्ष में काम कर रही हैं। आपने जो धैर्य दिखाया है, जो आंसू अकेले में बहाए हैं और जो प्रार्थनाएं आपने मौन में की हैं, उन सभी का उत्तर अब प्रकट हो रहा है। आपके शत्रु, जिन्होंने आपके मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की थी और जिन्होंने आपकी असफलता की कामना की थी, आज उनके घर में मातम का माहौल है। उनके घर की दीवारें उनके विलाप से गूंज रही हैं और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस स्थिति का कारण कोई और नहीं बल्कि आप हैं। आपकी सफलता, आपकी ऊर्जा का उत्थान और आपके ऊपर बरस रही दिव्य कृपा ही उनकी पराजय का कारण बनी है। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद एक गहरी शांति, एक संतुष्टि का अनुभव हो रहा होगा। यह प्रतिशोध की खुशी नहीं है, बल्कि यह न्याय की स्थापना का उत्सव है। आपको इस पल का बेसब्री से इंतजार था, उस क्षण का जब आपके दुश्मन की बनाई हुई नकारात्मकता की दीवारें ढह जाएंगी और आप अपनी आंतरिक शक्ति का वास्तविक एहसास करेंगे। जब हम जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे? क्या यह अंधेरा कभी छौंटेगा? क्या हमारी मेहनत का कोई फल मिलेगा? लेकिन यह घटना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मकता का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उसमें समय लगे। ब्रह्मांड हर क्रिया की प्रतिक्रिया देता है और आज आपके शत्रुओं को उनकी अपनी ही नकारात्मकता का फल मिल रहा है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय है, एक ऐसा मोड़ जहां से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह खुद को साबित करने का, अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उजागर करने का समय है। इस समय का उपयोग करें, अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या और उनकी नकारात्मक सोच ही थी। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा आपको नीचे गिराने में लगा दी, जबकि आपने अपनी ऊर्जा खुद को ऊपर उठाने में लगाई। यही मौलिक अंतर है जो आज आपकी जीत और उनकी हार के रूप में प्रकट हुआ है। अब आगे बढ़ें, लेकिन घृणा के साथ नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ। उनकी गलतियों से सीखें और अपने मार्ग पर और भी अधिक मजबूती से चलें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं, बल्कि आपके अटूट विश्वास से भी बनती है। आपने उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखा जिसने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपने खुद पर विश्वास रखा तब भी जब दूसरे आप पर संदेह करते थे। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ढाल और आपका सबसे बड़ा शस्त्र है।
आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। यह उस झरने की तरह है जो पहाड़ों से निकलकर अब खुले मैदानों में बह रहा है, स्वतंत्र और असीम। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह एक मील का पत्थर है जो यह बताता है कि आपने नकारात्मकता के चक्र को तोड़ दिया है। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। इसे एक याद के रूप में संजोकर रखें कि जब भी भविष्य में कोई चुनौती आए तो आपको याद रहे कि आप कितने शक्तिशाली हैं और दिव्य शक्तियां हमेशा आपके साथ हैं। खुद पर विश्वास रखें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं, जब आप अपनी वास्तविक शक्ति में स्थित होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं। इस जीत का जश्न मनाएं, लेकिन अहंकार में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार न मानें, क्योंकि आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। यह तो केवल पहला अध्याय था। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्य आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, यह एक गहन और शक्तिशाली संबंध का परिणाम है जो आपने अपनी आत्मा के स्तर पर उस दिव्य मां के साथ स्थापित किया है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपकी शुद्ध इच्छाएं हैं, वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो, वह सब कुछ साकार हो जो आपके सर्वोच्च भले के लिए सही हो। ब्रह्मांड अब आपके लिए एक सहयोगी की तरह काम कर रहा है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रास्ते बना रहा है। कोई भी आपको छू नहीं सकता है। इस बात को अपने मन में गहराई से अंकित कर लें। जब तक दिव्य आदि शक्ति स्वयं परमिशन नहीं दे देती, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति, कोई भी शत्रु आपको स्पर्श तक नहीं कर सकता। वे प्रयास कर सकते हैं, वे जाल बिछा सकते हैं, वे षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश विफल हो जाएगी, क्योंकि आपके चारों ओर मां का एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर एक बहुत स्पष्ट चैनलाइज्ड संदेश आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा से बहुत जलते हैं। वे आपके राइट हैंड को, यानी आपकी कर्म करने की शक्ति को, और आपके शीश पर, आपके मस्तिष्क पर, जहां हमारा क्राउन चक्र स्थित होता है, उसे छूना चाहते हैं। क्राउन चक्र हमारा दिव्य चेतना से जुड़ने का द्वार है। वे उन चीजों को छूना चाहते हैं, उन पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो दिव्य ऊर्जा आपके अंदर रिसाइड करती है, वे उन चीजों का कुछ मिसयूज करना चाहते हैं। वे आपकी ऊर्जा को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से एक्सचेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि वे आपको कमजोर कर सकें और आपकी सकारात्मकता को अपने काले उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर यह क्लियर मैसेज आया है कि ऐसे प्रयासों से सावधान रहें, लेकिन भयभीत न हो। मां आदि शक्ति के लिए अपने हृदय में एक स्थान बनाएं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो संरक्षक देवदूत हैं, वे 24 घंटे आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब तक वे परमिशन नहीं दे देते, तब तक कोई भी आपको नकारात्मक रूप से नहीं छू सकता। ऐसे एनवियस लोग, जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपके करीब आते हैं, जो आपकी प्रशंसा का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से आपकी जड़ों को काटना चाहते हैं, वे आपको सिर्फ इसीलिए छूते हैं ताकि वे आपकी ऊर्जा को अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए एक्सचेंज कर सकें। क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, एक दिव्य आत्मा है। आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, और यह शक्ति उन्हें आकर्षित भी करती है और उनसे सहन भी नहीं होती। तो निश्चिंत रहें, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें अब आपके फेवर में हो रही हैं। जो पासे अब तक आपके खिलाफ पड़ रहे थे, वे अब आपके पक्ष में पड़ने लगे हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अपनी अंतर्ज्ञान को मजबूत करें। यह संदेश बार बार आ रहा है क्योंकि यह इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। आप अपनी इंट्यूशंस को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना आपको देना चाहिए। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको लगातार संदेश दे रही है। वह आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, कुछ लोगों के असली चेहरों को उजागर कर रही है, कुछ आने वाले अवसरों की आहट दे रही है। तो अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करें। इसके लिए ध्यान करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, शांत रहें,
और अपने भीतर की आवाज को सुने। आपको मैसेजेस यूनिवर्स लगातार दे रहे हैं। कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको समझना है। यह एक तितली का दिखना हो सकता है, एक विशेष गीत का बार बार सुनाई देना हो सकता है, या सपनों में मिलने वाले संदेश हो सकते हैं। अपने अंतर्मन की सुने। आपका मन जो गहरे स्तर पर महसूस करता है उसकी सुने। अपने दिमाग की ना सुने, क्योंकि दिमाग अक्सर तर्कों, भयों और समाज द्वारा सिखाई गई बातों में उलझा रहता है। लेकिन आप अंतर्मन, आपकी आत्मा सीधे दिव्य स्रोत से जुड़ी हुई है। वह आपको कभी धोखा नहीं देगी। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो शांत होकर बैठें और अपने अंतर्मन की सुने। अपने अंतर्ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए, क्योंकि सही मार्गदर्शन हमेशा भीतर से ही आता है। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है। इस दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन आपकी आत्मा की छाप अनूठी है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, पाती है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत बहुत स्पेशल हैं। आपने जो अनुभव किए हैं, जो सीखा है और जो प्यार आपके दिल में है, वह आपको अद्वितीय बनाता है। इस सच्चाई को अपनाएं और अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। यहां पर यह संदेश भी आ रहा है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे थे, जो आप अब तक समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए यह संदेश आया था कि अपनी अंतर्ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि जब सच सामने आएगा तो आपकी अंतरात्मा उसे तुरंत पहचान लेगी। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे षड्यंत्र हैं, और यहां पर मुझे एनिमीज और हेटर्स स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। वे कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य का आपके सामने आना बहुत जरूरी है, और मुझे लग रहा है कि यह सच बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। दिव्य आदि शक्ति, जिनके आप परम भक्त हैं, वे आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जिनके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। उनकी आदत ही है लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों में अपना और दूसरों का समय बर्बाद करना। यह वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर वे बेवजह ही इरिटेट होते रहेंगे, क्योंकि आपकी रोशनी उनकी आंखों में चुभती है। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। आपके बारे में बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रही है, लेकिन साथ ही मुझे यहां पर प्राउड का पाश हुआ कार्ड भी दिखा है। यूनिवर्स आप पर गर्व कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स आप पर गर्व कर रहे हैं या करने वाले हैं। आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रही है। आपने हाल ही में कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके और परिवार के लिए सम्मान का कारण बनेगा। कुछ आपके फेवर में बहुत बड़ा होने वाला है, और गॉसिपिंग भी इसीलिए हो रही है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके बारे में बातें होना स्वाभाविक है। कुछ लोग प्रशंसा में बात करते हैं और कुछ ईर्ष्या में। तो ये बातें इस बात का संकेत हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं। आपके लिए कुछ चमत्कार यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली हैं। कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो सालों से अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, और आपको लगने लगा था कि वे कभी पूरे होंगे ही नहीं। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई बड़ा चेंज होने वाला है, और ये चेंज जो है ना, ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। ये बदलाव आपकी लाइफ में कुछ बहुत सकारात्मक लेकर आने वाला है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यह आपके करियर में, आपके रिश्तों में, या आपके स्वास्थ्य में हो सकता है। यह एक ऐसा बदलाव होगा जो आपके जीवन की नींव को और मजबूत कर देगा। नेगेटिविटी बैकफायर टू द सेंडर। यूनिवर्स का यह एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। हर एक नेगेटिविटी, हर एक बुरी नजर, हर एक श्राप, हर एक षड्यंत्र अब बैकफायर हो रहा है।
कोई भी ऐसी नेगेटिविटी जो आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड भेजी गई थी, वह सब कुछ अब बैकफायर हो रही है। उसे वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है, उसी स्रोत पर भेजा जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी अब दोगुनी ताकत से अपने भेजने वाले के पास लौट रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़कर फेंक रहे हैं, और वह भी जड़ से। यह कोई अस्थायी समाधान नहीं है, यह एक परमानेंट क्लीनिंग हो रही है। ये सारी चीजें परमानेंटली आपकी जिंदगी से निकलकर जाने वाली हैं, और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आपको परेशान करने के लिए आई थी। बेसिकली ये वह चीजें हैं ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती थी। आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। वे बहुत लो एनर्जी में हैं और वे आपको भी अपने स्तर पर खींचना चाहते हैं। आपको कभी कभी उन लोगों को देखकर दया भी आती होगी कि वे कितने ज्यादा ग्रस्त हो चुके हैं। उनकी अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है, जैसे जीने का कोई उद्देश्य ही न हो। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें हैं कि कभी कभी आपको उन पर हंसी आती है, तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आती है कि ये बहुत नासमझ हैं। इनके अंदर समझ की कमी है। हो सकता है आप इनसे उम्र में छोटे हों या बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, और फालतू की चीजों को ही अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर रखते हैं। तो यह सारी नेगेटिविटी अब आपकी लाइफ से जा रही है। अगर किसी ने आपकी मनी को, आपके धन को स्टील करने की कोशिश की थी, तो वह सब कुछ भी अब बैकफायर हो रहा है। शायद आपने अतीत में कोई रॉन्ग चॉइस कर ली थी, या किसी को अब बहुत रिग्रेट हो रहा है, आपको खोकर या आपके साथ गलत करके। ऐसा कुछ यहां पर संदेश आ रहा है। आप परमपिता परमेश्वर के चैंपियन हैं। आप हारते नहीं हैं। अपने जीवन में ना ही आप हारते हैं, और ना ही आप अपने अराउंड के उन लोगों को हारने देते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप एक योद्धा हैं, एक रक्षक हैं। आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं। आप दिव्य आदि शक्ति के अंश हैं। आपके शीश पर मैं देख रहा हूं वो मणि जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दी जाती है। हर किसी को वह नहीं मिलती, लेकिन आपको दी गई है, और अब वह और ज्यादा शाइन कर रही है, बहुत ज्यादा चमक रही है। आपके मस्तिष्क पर जैसे यूनिवर्स ने आपकी ताजपोशी की हो, आपको एक क्राउन पहनाया गया है। आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, उसे नकारात्मक ऊर्जा से ढक दिया गया था। लेकिन अब आपका क्राउन चक्र मैं पूरी तरह से एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है। दिव्य आदि शक्ति ने वापस से उसे अपनी ऊर्जा से भर दिया है। आप कुछ समय से डिस्टर्ब थे, अपने जीवन में किसी चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे। आपको जैसे बीच मझधार में लटका दिया गया था। लेकिन आपने अपनी आंतरिक शक्ति से इन सारी चीजों को हील किया है, और अब आप अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं, वापस से आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, यह आपके लिए एक दिव्य उद्घोषणा है। यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, जो भी आपके सपने हैं, उनके लिए अब एक्शन लेने का समय है। छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। यह सब आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है तो करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है जो आप करना चाहते हैं तो करिए। उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को अब और स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। कोई एक फीमेल है जो आपसे बहुत जेलस हो रही है। यह कोई महिला ऊर्जा है जो आपसे बहुत जलती है, बहुत इनसिक्योर है। लेकिन चिंता न करें, कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान लगा ले, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना ले, लेकिन कोई भी ऐसा ब्लैक मैजिक स्पेल आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाला है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं।
कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप एक ऐसे डिवाइन बीइंग हैं जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, एक बहुत प्योर सोल है। आप कुछ तो ऐसी ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दी जाती है। ईश्वर स्वयं ऐसे लोगों को चुनते हैं और किसी को इसी चीज से दिक्कत है। कोई इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चुना, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे सवाल कर रहा है, क्योंकि वे नहीं समझते कि यह आपकी भक्ति और आपकी आत्मा की शुद्धता का फल है। इस वजह से वे आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं, ईविल स्पेल करते हैं, लेकिन वह सब कुछ बैकफायर हो जाता है। वह आपको छू भी नहीं तरह से जियो।